मेरो गाम कांठा पारे जा, दूध की नदियाँ वाहे जा, कोयल डोको गाए, मारे घर अंगना ना भूलो ना, ए मारे घर अंगना ना भूलो ना, मेरो गाम कांठा पारे जा, दूध की नदियाँ वाहे जा। कि अगर लोगों के नाम से ही राज चलता है, लोगों के काम से ही राज चलता है, तो लोगों के पास से पैसा तो लेना पड़ेगा, लेकिन वो पैसा देते हैं उससे 10 गुना उनके घर में जाना चाहिए। पंचायत राज विषयी महात्मा गांधी यांनी मांडलेले विचार आणि ग्रामविकासाच्या या संकल्पनांना अनेक अर्थानं मूर्तरूप द्यायचं काम केलं ते गुजरातमधल्या पंचायत राज व्यवस्था आणि सहकार क्षेत्राशी संबंधित उपक्रमांनी. लोकसहभाग आणि परस्पर सहकार्याच्या तत्वावर ही मोहीम उभी राहिली आणि या मोहिमेनं गुजरातला केवळ देशातच नव्हे तर जागतिक पटलावर एक नवी ओळख मिळवून दिली. आपल्या नागरिकांच्याच माध्यमातून ग्रामीण भारतात झालेल्या या यशस्वी प्रयत्नांना नव्या उंचीवर नेऊन ठेवण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली ते गुजरातचे तेव्हाचे मुख्यमंत्री आणि आपले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी. असं म्हटलं जातं की नरेंद्र मोदी जेव्हा केवळ 9 वर्षांचे होते तेव्हा ते ज्या भागात राहत होते तिथे तापी नदीच्या पाणी पातळीत वाढ झाल्यानं भीषण पूर आला होता. त्यावेळी इतक्या लहान वयातही नरेंद्र मोदी यांनी आपल्या मित्रांसह पुरानं बाधित झालेल्या लोकांसाठी खाण्यापिण्यासाठी एक छोटा स्टॉल लावला. या प्रसंगातूनच सामान्य लोकांचं दुःख दूर करणं आणि थेट त्यांच्यामध्ये मिसळून त्यांच्या समस्या समजून घेण्याबाबतच्या नरेंद्र मोदी यांच्या विचारसरणीचा प्रत्यय येतो आणि याच विचारसरणीमुळे तर ते गुजरात सरकारचे सर्व उपक्रम दुर्गम भागांमध्ये राबवत आले आहेत. नरेंद्र मोदी यांच्या अशा प्रकारे काम करण्याबद्दलच्या काही आठवणी पेशानं वकील असलेल्या पाटण इथल्या दर्शक त्रिवेदी यांनी सांगितल्या आहेत. जब वो सीएम थे गुजरात के, एपीएमसी को प्राइवेटाइजेशन की नींव के साथ जोड़ा और खेडूतों को एक अच्छा माहौल दिया. एक एक खेडूत को जब अपने माल लेके एपीएमसी में जाना पड़ता है तो 10-10, 12-12 हजार का एक बार का खर्च होता है. उन्होंने ये एपीएमसी को उसी खेडूत के गांव के नजदीक में रख के खेडूत भाइयों को जो खर्च होता था वो खर्च बंद हो गया. विकासाच्या प्रक्रियेत लोकसहभागाची सुनिश्चिती करण्यासाठी लोकांपर्यंत पोहोचणं आणि सरकारला लोकांपर्यंत घेऊन जाणं हा दूरदृष्टीचा प्रेरित विचार नरेंद्र मोदी यांनी कायमच आचरणात आणला आणि म्हणूनच तर गुजरातमधल्या सहकार क्षेत्राचं आधुनिकीकरण झाल्याचं चित्र आपण पाहतो आहोत. याबाबत पाटणच्या रहिवासी हस्मिताबेन पटेल यांनी आपलं मनोगत व्यक्त केलंय. त्या शेती आणि पशुपालन सहकारी संस्थांशी जोडलेल्या आहेत आणि आपल्या उदरनिर्वाहासाठी त्या याच व्यवसायावर अवलंबून आहेत. हमारे गुजरात में मोदी साहब मुख्यमंत्री थे तब ग्राम्य विकास और महिला शक्तिकरण के क्षेत्र में बहुत ध्यान देकर कोऑपरेटिव माध्यम से हमें शक्ति प्रदान की है. दूध उत्पादक सहकारी मंडली का मैं सभासद हूँ और मंडली के माध्यम से हम दूध इकट्ठा करके जमा करवा देते हैं. उससे हमें तुरंत पैसा मिल जाते हैं और मेरा पूरा परिवार उसे चलता है. उसने वैज्ञानिकों द्वारा खेती और पशुपालन में मार्गदर्शन दिया है कि कैसे खेती और पशुपालन का व्यवसाय ओછી मेहनत ओछा खर्च में किया जाता है. तो मैं मोदी साहब की बहुत बहुत खूब आभारी हूँ. असंच आणखी एक स्त्री व्यक्तिमत्व म्हणजे गायत्री पटेल. त्यांचं कुटुंब अमेरिकेतून पुन्हा भारतात आलं आणि त्यांनी दूध उत्पादनाशी संबंधित व्यवसाय सुरू केला. सध्याच्या घडीला गायीच्या शेणापासून बनवलेल्या विविध उत्पादनांच्या माध्यमातून त्यांनी स्वयंरोजगाराचं अनोखं उदाहरण आपल्यासमोर मांडलंय. ऐकूया त्यांना काय म्हणायचंय. मैंने और मेरे हस्बैंड ने एक बार बैठ के सोचा कि कुछ ऐसा कर दिए कि वो जो कावडंग होता है ना, तो कावडंग का कुछ ऐसा इस्तेमाल करे कि जैसे 50 पैसे का कावडंग जाता है तो उसका 4 से 5 गुना ज्यादा उसमें से कमाए कि हम लोग वही पैसे से वो गाय को अच्छा खाना दे सकते हैं. तो फिर हम लोगों ने धीरे धीरे करके वो कावडंग का प्रोडक्ट बनाना शुरू कर दिया. जैसे गमला बनाते हैं, अगरबत्ती बनाते हैं, धूप कप बनाते हैं, वो जो स्पैरो का नेस्ट होता है तो वो बनाते हैं. तो मोदी जी ने तो जो 12 गाय वाली जो गाय है तो उसका जो लोन हमको दिया तो उसमें काफी सारा फायदा हुआ. आनंद जिल्ह्यातल्या पारुल पटेल या देखील सहकारी समितींच्या माध्यमातूनच पशुपालनाचा व्यवसाय करून आपल्या कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करत आहेत. त्यांनीही याबाबतच्या आपल्या भावना अशा प्रकारे व्यक्त केल्या. मैंने एक गाय से शुरुआत किया था. अभी मेरे पास 120 गाय है. उसमें मैंने 47 बछड़ी का उछेर किया है मैंने. और नेक्स्ट ईयर मेरा 42 का मैंने अमूल में जो दूध भरा हुआ था और मेरे को 8-8.5 लाख रुपया बोनस मिला था.
रोजगार 7 मानस को रोजगार देती हूँ, उससे मेरे को बहुत आनंद मिलता है। पंचायती राज की खास बात लक्ष्य इसका ग्राम विकास, जिसमें होती है सबकी भागीदारी। पंचायती राज की खास बात लक्ष्य इसका ग्राम विकास, निभाते सभी अपनी जिम्मेदारी। पंचायत राज व्यवस्थेत महिला मोलाची भूमिका बजावू शकतात यावर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांचा ठाम विश्वास आहे. त्या अनुषंगानंच त्यांनी दिलेली रोचक माहिती समजून घेणं निश्चितच महत्वाचं आहे. मैं जब मुख्यमंत्री था, खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में एक गांव के अंदर पंचायत प्रधान के नीचे विमेन रिजर्वेशन, गांव वालों ने तय किया कि प्रधान अगर विमेन है तो सभी मेंबर विमेन क्यों न बनाए जाए, और गांव ने तय किया कोई पुरुष चुनाव नहीं लड़ेगा। एक दिन उन्होंने मेरे से समय मांगा, मेरे लिए भी ये सरप्राइज था कि ये बड़ा गांव कमाल है भाई, तो मेरा भी मन कर गया चलो मैं मिलूं। 2005 या 6 की है। मैंने कहा अब आप पंचायत सभी महिलाओं के हाथ में है, क्या करना, आपकी योजना क्या है, क्या करने की। उन्होंने जो जवाब दिया, मैं नहीं मानता हूं हिंदुस्तान की सरकार में कभी इस रूप में सोचा गया होगा। कम से कम मैं मुख्यमंत्री था, मैंने इस रूप में नहीं सोचा था। ठेठ गांव की सामान्य महिलाएं थी, उस प्रधान ने जो कि पढ़ी लिखी नहीं थी, उसने मुझे एक जवाब दिया। उसने कहा हम चाहते हैं कि हमारे गांव में कोई गरीब न रहे। अब देखिए क्या कल्पना है जी। केंद्र सरकारनं अलीकडेच आणलेली एक महत्त्वाची योजना म्हणजे स्वामित्व योजना. ही योजना म्हणजे गेल्या अनेक दशकांपासून स्वतःच्याच जमिनीच्या मालकी हक्कापासून वंचित असलेल्या देशभरातल्या लाखो लोकांना त्यांच्या जमिनीची मालकी मिळवून देण्यासाठी टाकलेलं एक महत्त्वाकांक्षी पाऊल. या योजनेअंतर्गत ड्रोनद्वारे जमिनींविषयीची माहिती गोळा केली जात आहे. ग्रामविकास आणि पंचायत राज मंत्री गिरिराज सिंह यांच्या म्हणण्यानुसार या योजनेमुळे लालडोरासारखी समस्या तर संपुष्टात येईलच, याशिवाय ग्रामीण भागांमधल्या लोकांना कर्जासारख्या सुविधांचा लाभ मिळण्याच्या दृष्टीनंही ही योजना सहाय्यकारी ठरणार आहे. अब हरियाणा लाल डोरा एक प्रॉब्लम, अब लाल डोरा मुक्त हरियाणा हो। उसी तरह से हिमाचल में गोठान बोलते, हर राज्य के अलग अलग। आबादी बढ़ती जा रही है, गांव से लोग बाहर निकल रहे हैं। आत्मनिर्भर भारत में ये स्वामित्व एक ऐसी योजना है जो आने वाले दिन में ये सारे रिकॉर्ड रहें और हमें आवास योजना में, विकास में, पंचायतों के जीपीडीपी में और ये पूरे देश में हम 1000 लगभग प्लस में सैटेलाइट बेस स्टेशन बिठाएं। अब आज जिन गांवों में स्वामित्व का कार्ड मिल गया, वो बैंक से महिलाएं ऋण ले रही हैं, तो प्रधानमंत्री ने हम इस विभाग में डिजिटल को आधार बनाया है और एक तरफ हम लैंड रिकॉर्ड डिजिटल कर रहे हैं और ये सारे तीनों काम आत्मनिर्भर भारत में एक बड़ी मील का पत्थर साबित है. याचप्रमाणे पंचायती राज व्यवस्थेत ई गव्हर्नन्स अधिक सक्षम करण्यासाठी सुलभीकरणाच्या तत्वावर आधारित अकाउंटिंग ॲप्लिकेशन तसंच ई ग्राम स्वराज उपक्रम सुरू केले गेले. यामुळे पंचायतींना निधी देण्यासोबतच त्यांची विश्वासार्हता वाढायलाही मदत होणार आहे. डिजिटल भारताच्या स्वप्नपूर्तीच्या दृष्टीनं आतापर्यंत 1,56,000 अधिक गावांना ब्रॉडबँड सेवेशी जोडलं आहे. महत्त्वाचं म्हणजे गृहनिर्माण असो की रोजगार किंवा थेट लाभ हस्तांतरण म्हणजेच डीबीटी सुविधा असो, बँकांमध्ये गरिबांचं खातं उघडणं असो की शौचालयांची सुविधा उभारणं असो. इतकंच नाही तर गावांमध्ये वीज तसंच स्वयंपाकाच्या गॅसची सुविधा पुरवणं असो, अशा प्रकारच्या सर्व प्रयत्नांच्या माध्यमातून लोकांच्या जगण्याला नवी उमेद दिली आहे. छत्तीसगडमधल्या कोंडा गावाचे रहिवासी अनंत राम हे डीबीटी योजनेचे लाभार्थी आहेत. कोरोना काल में अच्छा हो गया, हम लोगों को तो कुछ सामान कोई प्रदेश नहीं जाना नहीं मिले हो गया, ना कहीं नहीं हो गया, तो साग सब्जी के लिए, दाल चावल के लिए थोड़ा सा राहत हो गया हम लोगों को. ऐसा बहुत है सर, हम लोगों को अच्छा समय में मिलता है. 2000 भारत सरकार की तरफ से मदद देता है. कोरोना महामारीच्या काळात सरकारनं लोकांच्या खात्यात पैसे जमा केले, अन्नधान्यांचं मोफत वाटप केलं. इतकंच नाही तर लाखो स्थलांतरित मजुरांना त्यांच्या मूळ ठिकाणांपर्यंत पोहोचवलं.
चौकटी पलीकडे जाऊन विचार करण्याच्या वृत्तीमुळेच हे सर्व शक्य झालं. त्यामुळेच तर निराशेच्या वातावरणातही देशाच्या गरीब वर्गातली उमेद कायम टिकून राहिली. झारखंडच्या पलामू इथले रहिवासी ऋषभ सिंह हे कोरोना महामारीच्या काळातल्या मदतीचे लाभार्थी आहेत. या कामासाठी त्यांनी सरकारचं मनापासून कौतुक केलं. कोरोना के दौरान जब लॉकडाउन हो गया और गाड़ी बंद हो गई तो हमें और हमारे परिवार को बहुत तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था. इस दौरान हमारे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना लेकर आए और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत हमारे परिवार को भी राशन उपलब्ध कराया गया. और उस समय जो भी प्रवासी मजदूर अपने गांव की ओर लौट रहे थे उन्हें भी सरकार की ओर से अनाज उपलब्ध कराया गया. जम्मू काश्मीरमधली सत्ता ही तिथल्या नागरिकांच्या हाती असावी हाच सरकारचा हेतू आहे. त्यासाठीच तिथं त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्थेची संपूर्ण अंमलबजावणी करण्यासोबतच पहिल्यांदाच जिल्हा विकास परिषदेच्या निवडणुकाही घेतल्या गेल्या. हे निर्णय तिथल्या लोकांसाठी आशेचे किरण घेऊन आले आहेत. याबाबत उधमपूर जिल्ह्यातले एक सरपंच प्रीतपाल सिंग यांना काय सांगावंसं वाटतंय ते ऐकूयात. सेंट्रल गवर्नमेंट ने सबसे पहले बीडीसी इलेक्शंस कराई, उसके बाद अब रिसेंटली डीडीसी इलेक्शंस कराई. इससे हमारा पूरा पंचायती राज सिस्टम कंप्लीट हो गया. भारत सरकार की तरफ से हमारे लिए सारे भंडार खोल दिए कि आप जितना मर्जी पैसा आप पंचायतों में आप उसमें काम करवाओ और उसमें किसी फंड्स की किसी चीज की कोई कमी नहीं है. वो ये कह रहे हैं कि ग्रास रूट लेवल पे डेवलपमेंट होनी चाहिए. उसी का एक ताजा नमूना हमने देखा कि कैपेक्स बजट भी उन्होंने पंचायतों को उसमें पार्टिसिपेंट बनाया. हमारे 3 टायर सिस्टम जिसमें पंचायत भी है, बीडीसी की एलोकेशन भी है और डीडीसी की एलोकेशन भी है. इथल्याच चिनानी क्षेत्रातल्या जिल्हा विकास परिषदेच्या समुपदेशक उषा देवी या क्षेत्राचा विकास व्हावा यासाठी काम करत आहेत. या कामाबद्दल त्यांना काय म्हणावंसं वाटतंय ऐकूया त्यांच्या शब्दात. जितनी भी हमारी सरकार की पॉलिसीज हैं मैं कोशिश कर रही हूँ कि उन पॉलिसीज को जो है वो अपने गांव तक पहुँचा रही हूँ. और जैसे हम रोड कनेक्टिविटी की अगर बात करें तो हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी सिनानी में हम कोशिश कर रहे हैं कि पहले जो है वो ट्रैक्टर रोड को अहमियत दी जाए, ताकि अगर हमारी ट्रांसपोर्ट जो फैसिलिटी होगी अगर वो हमारे गाँव में पहुँचेगी तो हमारे गाँव में जो है वो किसी चीज़ की कमी नहीं रहेगी. अब हर एक फील्ड में हम लोग जाके हर एक सेक्टर को समझ रहे हैं. बीइंग अ लेडीज तो मेरी ये कोशिश रहती है वुमेन को लेके सबसे अच्छा जो है वो रिजल्ट देखूं. अभी RSET का जो हमारा SBI की ब्रांच है उधमपुर में, वहाँ से उनकी मदद लेके हमने लेडीज को ट्रेनिंग दिलवाया है. क्या है जरूरी गांव के लिए मिलकर ये सब तय करें. स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार, साफ सफाई, शौचालय निर्माण, सड़क, सिंचाई, बिजली, पानी सबको मिले तो हो आसानी. अरे भैया पर ये सब हो कैसे? पंचायती राज की खास बात लक्ष्य इसका ग्राम विकास, जिसमें होती है सबकी भागीदारी. बारामुल्ला जिल्ह्यातले सरपंच सईद आमिर सुहेल असं म्हणतात की इथं पूर्णपणे पंचायत राज व्यवस्था अंमलात आल्यामुळेच ते विकास कामं करू शकत आहेत. पंचायती निज़ाम कायम करने से मुझे खुद एहसास हुआ है कि जिन मसलों को लेकर हमारे आम लोग सरकारी इदारों के चक्कर लगाते थे, उन मसलों का हल अब हमारे पंचायतों में निकल आता है. मैं सरकार का बहुत ही शुक्रगुजार हूं जिन्होंने हमें इतने सारे पावर्स दिए हैं कि अब उन मसलों का हल भी निकल आता है जो मसले हमें बहुत ही कठिन दिखाई दे रहे थे. मैं आपको ये भी बता दूं कि अब हमारे जो गाँव हैं, जो हमारे पंचायती हलके हैं, अब वहाँ आप देखेंगे खुद की सड़कों का जो निज़ाम है, सड़कों की जो हालत है वो तब्दील हो चुकी है. तिबी अमला तब्दील हो चुका है, एजुकेशन सिस्टम में तब्दीली आ चुकी है. इसमें यह भी शक नहीं है कि अभी वक्त लग जाएगा इस निज़ाम को पूरी तरह से कायम करने में, लेकिन सरकार की जो कोशिश थी वो उन्होंने करके दिखाई. उन्होंने जो वादे किए थे कि पंचायती निज़ाम कायम करने से यहाँ पर आम लोगों के जो मुश्किलात है वो हल होंगे, बिल्कुल अब मुझे लग रहा है कि उनका हल निकल आ चुका है. पंचायती राज व्यवस्था प्रभावीपणे राबवण्यात नेत्यांची अर्थात नेतृत्वाची भूमिका महत्त्वाची असते. त्याबद्दलच बोलताना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी रोचक उदाहरण दिलं आहे. ते म्हणतात, कुछ सरपंच ऐसे होते हैं सीसी रोड तो बना देते हैं, लेकिन पहले से प्लान करके दोनों किनारों पर वृक्षारोपण करते हैं और जैसे गांव में एंट्री करते हैं तो ऐसा हरा भरा गांव लगता है. लेकिन उनकी लीडरशिप क्वालिटी है कि गांव को जोड़ करके रोड बनते ही पौधे लगा देते हैं, वो वृक्ष बन जाते हैं और
कुछ दूसरे प्रकार के होते हैं सरपंच, वो क्या करते हैं, और गांव में से कोई धनी व्यक्ति कहीं कमाने गया, बाहर गया, तो उसको कहते हैं ऐसा करो भाई, तुम गांव को गेट लगा दो, तो बड़ा पत्थर का 2, 5, 10 लाख रुपया खर्च करके गेट बनवा देते हैं। उसको लगता है कि मैंने गेट बनवा दिया तो बस गांव का काम हो गया। आप भी सोचिए बैठे बैठे कि सचमुच में जन भागीदारी से जिसने पेड़ लगाए हैं, आधे किलोमीटर तक, 1 किलोमीटर तक हरे भरे वृक्षों की घटा के बीच से गांव जाता है, तो वो दृश्य कैसा हो। ये है लीडरशिप की क्वालिटी कि हम किन चीजों को प्राधान्य देते हैं। केंद्र सरकारनं अलीकडे स्वतंत्र सहकार मंत्रालय स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला. या निर्णयातून प्रधानमंत्र्यांच्या दूरदृष्टीचाच प्रत्यय येतो, कारण त्यामुळेच लोकसहभाग, सहकार्य, समर्पण आणि सातत्यपूर्ण परिश्रम या माध्यमातून महात्मा गांधी यांच्या स्वप्नातला भारत घडवला जाणार आहे. असा भारत जिथली गावं समृद्ध असतील, तिथल्या लोकांच्या हाताला काम असेल, सत्तेची कमानही त्यांच्याच हातात असेल आणि गावागावांमधल्या प्रत्येक नागरिकाच्या चेहऱ्यावर स्मित हास्य असेल. मारे गामडली लालेर जहाँ नाचे मोरने डेल जा दूध किरे लमछिल जा वड़पी पल्ली छैया